हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी के साथ हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं ट्रिकॉलर से। और आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदियों के किनारे स्थित नगर, जहां से लगभग लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आपके बहुत सारे एग्जाम्स आपके पास आ रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, CBT 2 हो गया, और हो सकता है कि लास्ट तक आपको देखने को मिल जाए यूपी ट्रिपल एस सीपेट का रिजल्ट, और उसी के साथ आपको मुख्य परीक्षा का एग्जाम्स भी देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको सारी चीजें समझाई जाएगी। आज का ट्रिक, आज का जो हमारा सेशन है वो है नदियों के किनारे स्थित नगर, जहां से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसको हम इतनी बेहतरीन और मक्खन वाली ट्रिक से करेंगे कि आपको देखते ही चीजें याद हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। हम आपको बता दें कि इस ट्रिक वाले सेशन का बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें वर्तमान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सूचकांक, सैन्य अभ्यास, GI टैग, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, मतलब सारे टॉपिक्स को एनिमेशन और ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल कराया गया है। वो भी ऐसी मजेदार, हंसी दिला देने वाली ट्रिक जो आपके देखते ही आपके माइंड में फिट हो जाएगी। केवल आपको देखना है, 90% काम खत्म। आपको याद नहीं करना है। जो समस्या आपको याद करने में होती है, जो जो एक कहते हैं ना कि जो विद्यार्थी के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, या फिर आप जो अभी स्टेज पे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, वहां पे सबसे बड़ा तकलीफ तब होता है जब आपका मेरिट लिस्ट से 1 नंबर से आप पीछे रह जाते हैं। और वो भी क्यों? थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से, है ना। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेहतरीन ट्रिक और एनिमेशन के साथ उसको लिंक करके याद कराने के लिए हम आपके सामने आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। और हम आपको बता दें, एक और हमारा सेशन चलता है द 10 मिनट शो। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को PYQ फॉर्मेट में लेकर आते हैं। 10 से 12 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक आपके माइंड में फिट कर देते हैं। तो इस सेशन को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस सेशन का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। चलिए सबसे पहले है शहर। शहर जो है वो है उज्जैन। और उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, किस नदी के किनारे स्थित है? वो है शिप्रा नदी के किनारे। किसके? शिप्रा नदी के किनारे। भाई उज्जैन से क्या बन गया? उज्जवल। अगर भविष्य को क्या करना है? अगर भविष्य को उज्जवल करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें शिक्षा लेनी होगी। शिक्षा क्या लेना होगा? शिक्षा लेना होगा। सिप्रस क्या हो गया? शिक्षा। तो उज्जैन नदी जो उज्जैन शहर है वो किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूरत। सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत है ताप्ती नदी के किनारे। हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो तप होता है किसमें होता है? चंद्रमा में नहीं, सूरज में होता है। तो सूरज से बन गया क्या? सूरत। क्या बन गया? सूरज से क्या बन गया? सूरज बन गया। और सबसे ज्यादा जो तप होता है वो सूरज में होता है। और ताप्ती से क्या बन गया? तप। ताप्ती से बन गया तप। तो रिलेट हो गया कि सबसे ज्यादा तप जो है वो सूरज में होता है। तो सूरत की जो सूरत शहर किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कटक। और कटक जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे। अब भाई जो महान नदी होती है, बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, वो क्या करती हैं? किनारे को काट देती है ना। अपक्षय अपर्दन होता है ना, किनारे को कट के आगे चल जाता है, तो वही क्या होता है? किनारे को काट देता है। तो कौन नदी काट देगा? कटक। कौन नदी काट देगा? जो नदी महान होगी, छोटी मोटी नदी नहीं, जो नदी महान होगी। तो कटक शहर किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे। इसी से रिलेट कर लेते हैं ये भी, संबलपुर। संबलपुर किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे। भाई अगर किसी दिन महानदी के किनारे आपका चलना हुआ, है ना, सोच रहे हैं कि चलो आओ आज बीच पे घूम लेते हैं, है ना, गोवा वाले बीच पे, तो ऐसे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि महानदी है तो क्या करना पड़ेगा? संभल कर जाना पड़ेगा। तो संभल से क्या हो गया? संभल। यहाँ पर लिखा हुआ है ना संभलपुर, तो क्या हो गया? संभल। तो संभल कर जाना पड़ेगा जब भी महानदी के किनारे जाएंगे। तो याद रखिएगा, संभलपुर शहर किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे। ये तरीका और ये ट्रिक और ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो अभी के अभी आप लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आखिर लगता क्या है उसमें। चलिए अगला है अयोध्या। अयोध्या जो शहर है वो सरयू नदी के किनारे। कहां पर है? सरयू नदी के किनारे है, सभी को पता है। नेक्स्ट देखेंगे हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। ये भी सभी को ही पता होगा कि जो हरिद्वार है वो भी कहां है? गंगा नदी के किनारे है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं कि जो
गंगा निकल रही है, वो कहां से निकल रही है? हरि के द्वार से, है ना, विष्णु शंकर जी के द्वार से निकल रही है। तो हरिद्वार किस नदी के किनारे हो गई? गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उत्तराखंड, श्रीनगर किस नदी के किनारे है? अलकनंदा। चलिए उत्तराखंड अलकनंदा। नेक्स्ट देखेंगे कोटा, क्या है? कोटा। कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। अब भाई कोट की जरूरत थी और कोट था नहीं, तो क्या कर लिया? कंबल, चंबल, भाई चंबल, चंबल से क्या बन गया? कंबल बन गया। तो कंबल का ही क्या बना लिए? कोट बना लिए। ये देखिए कंबल का ही कोट बन गया ना। तो कोटा, कोटा जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है, याद रखिएगा। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे, कंबल से ही कोट बना लिया, है ना। कितना बेहतरीन लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। कहां पर है जमशेदपुर? जो जमशेदपुर शहर है वो कहां पर है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, याद रखिएगा। तो भाई अगर सोने का दिया, स्वर्ण रेखा यहां पर लिखा हुआ है ना, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा से क्या हो गया? सोना। भाई अगर सोने का दिया जला दिया जाए तो जम कर बैठना पड़ेगा, है ना, कि कोई चुरा ना ले, है ना, कोई चुरा ना ले, तो क्या होगा? जम कर बैठना पड़ेगा। तो जम से क्या हो गया? जमशेदपुर। तो जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखेंगे लखनऊ, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है कानपुर, गंगा नदी के किनारे। कहां पर है? गंगा नदी के किनारे। और कन्नौज, कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे है। इस दोनों को हम एक साथ ट्रिक के साथ देख लेते हैं। चलिए कन्नौज क्या है? कन्नौज, कन्नौज से क्या हो गया? मौज। यहां से क्या बन गया? मौज। अब भाई मौज कब आता है? गंगा में डुबकी लगाने से। कब आता है? गंगा में डुबकी, इसको गंगा नहीं मिलेगी, तो गंगा में डुबकी लगाने से मौज आता है। तो भाई गंगा में डुबकी लगाने से मौज आता है। तो किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। अब गंगा में डुबकी लगाएंगे तो भाई गिलास से नहाएंगे नहीं, डुबकी लगाएंगे तो आपके कान में क्या हो जाएगा? गंगा का पानी भी चला जाएगा। तो कानपुर भी किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे। भाई क्या रंगपट्टनम, रंगपट्टनम से क्या हो गया? रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। क्या? रंगारंग जो है कार्यक्रम चल रहा था, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। और उसमें कौन सा गाना बज रहा था? कावेरी कोलावेरी। कौन सा? कावेरी से क्या बन गया? कोलावेरी, कोलावेरी गाना बज रहा था। कोलावेरी, कोलावेरी डी, है ना। तो रंग, श्रीरंगपट्टनम रंगारंग कार्यक्रम, यहाँ पर लिखा हुआ है रंग, है ना। श्रीरंगपट्टनम रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था और कौन सा गाना बज रहा था? कावेरी कोलावेरी। तो श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। किसके? बद्रीनाथ शहर जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। तो भाई जो बद्रीनाथ के संत होते हैं, है ना, बद्रीनाथ के जो साधु संत होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? अलकनंदा अलग होते हैं, बिल्कुल अलग, एकदम सच्चे होते हैं। कोई भी उनमें मिलावट नहीं होती, कोई भी उसमें पाखंड नहीं होता। बिल्कुल ही क्या होते हैं? अलकनंदा, यहाँ पर लिखा है ना अलग, बिल्कुल ही अलग होते हैं। बिल्कुल ही क्या होते हैं? अलग होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। कहाँ के? बद्रीनाथ के साधु संत जो है, बद्रीनाथ के साधु संत अलग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जौनपुर शहर, जौनपुर शहर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। भाई जौनपुर शहर किस नदी के किनारे है? गोमती। गोमती से क्या बन गया? यहाँ पर गो लिखा है ना, गो से हमें पता है कि गाऊ क्या होता है? गो से गाऊ गाय होता है। भाई क्या होता है? गाय। अब गाय को तो रोज ही घास फूस खिलाते हैं, कपिला पशुआहार खिलाते हैं। एक दिन क्या खिला दो? जौनपुर जौ खिला दो भाई, एक दिन जौ खिला दो, फिर देखो असर क्या होता है। जौ खिला दो। तो जौनपुर से क्या हो गया? जौ। तो जौनपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा, गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट है मथुरा, नेक्स्ट कौन सा है? मथुरा। और मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे। बहुत आसान है लेकिन फिर भी हम आपको याद करा देते हैं। तो आपको पता ही होगा कि मथुरा में कौन रहते हैं? मथुरा में रहते हैं जो माखन नहीं खाते, कहते हैं मैया मैं माखन नहीं खायो, भगवान कृष्ण, है ना। तो क्या भगवान कृष्ण की जो माँ है यशोदा माँ है, उनको क्या कह के बुलाती है? मुन्ना, है ना। मुन्ना माखन खायो कि नहीं? तो याद रखिएगा मथुरा मुन्ना, मथुरा, मथुरा में क्या कह के बुलाती थी? मुन्ना कह के बुलाती थी। तो मुन्ना से क्या हो गया? यमुना। भाई मुन्ना से क्या हो गया? मुन्ना से क्या हो गया? यमुना। तो मथुरा नदी जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बरेली शहर, बरेली शहर जो है रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे। अब भाई बरेली एक शब्द होता है बहेलिया, बरेली, बरेली से एक शब्द निकल कर आ जाएगा क्या? बहेलिया। अब जो बहेलिया होता है, जो आखेटक, बहेलिया मतलब बहेलिये जो होते हैं, जो आखेटक होते हैं, वो मतलब कि
आखेट करते हैं, सब जानवरों को मारते हैं। तो मारते हैं तो वो भी अगर राम का नाम लेकर गंगा में डुबकी लगा लेंगे तब भी उनके सारे पाप धुल जाएंगे। तो राम का नाम लेकर कहां लगाना है? गंगा में डुबकी लगाना है। किसे? बरेली बहेलिया को। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा हैदरा लिखा है। क्या है? हैदराबाद। हैदर, हैदरा, हैदर, हैदर किसका है भाई? डर किसका है? मूसी, मूस का है, चूहे का है डर। मूसी नदी चूहे का है डर। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट देखेंगे जौनपुर। भाई जौ खिलाना है किसको? गौ को। तो गौ से क्या हो गया? गोमती नदी। और मथुरा, और मथुरा में कौन घूमते हैं? हमारे भगवान कृष्ण, जिसको क्या कहते हैं? मुन्ना। तो यमुना हो गया। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मदुरई। क्या है? मदुरई किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे। कौन से? वैगई नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा क्या लिखा है? मदुरई। क्या है? मदुरई। भाई जिसका जो स्वर है बिल्कुल मधुर रहेगा। मदुरई जिसका जो स्वर है बिल्कुल ही मधुर रहेगा, बिल्कुल ही मधुर रहेगा, उसको क्या कहेंगे? अब वह गा भाई, वह गई, वह गा भाई, वह गा तू, वह गा, है ना? वह गई नदी, तो वह गा भाई, गाना गा तू, तेरा तेरा स्वर क्या है? बहुत ही मधुर है। तो याद रखिएगा मदुरई वैगई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे मालेगांव। मालेगांव जो है गिरना नदी के किनारे। कहां पर? गिरना नदी के किनारे स्थित है। मालेगांव जो है वो गिरना नदी के किनारे स्थित है। चलिए चलिए मालेगांव गिरना नदी के किनारे स्थित है। अब ऐसे याद कर लीजिए कि जो गांव है, एक ऐसा गांव है, मालामाल वीकली वाला गांव है, जहां पर क्या गिरता है? सोने का सिक्का गिरता है। गिरना नदी सोने का सिक्का गिरता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगरा। सभी को पता है आगरा यमुना नदी के किनारे कहां पर है? यमुना नदी के किनारे। और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है फिरोजपुर। फिरोजपुर है सतलज नदी के किनारे। क्या है? सतलज नदी के किनारे। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। और पंढरपुर जो है ये याद रखिएगा भीमा नदी के किनारे है। कहां पर? भीमा नदी के किनारे है पंढरपुर। कहां पर? भीमा नदी के किनारे है पंढरपुर। अब कैसे? भीमा से क्या बन गया? भीम। हमें पता है महाभारत के जो भीम थे, कौन थे? महाभारत के जो भीम थे वो अपनी एक ही गदा पे क्या कर देते? एक ही गदा मारकर खंडर बना देते थे। पंढरपुर लिखा है ना, तो पंढरपुर कहा क्या हो गया? चलिए पंढरपुर एक ही गदा मार के क्या बना देते थे? खंडर बना देते थे। एकदम खंडर बना देते थे। चलिए एक क्या बना देते थे? खंडर बना देते थे एक ही गदा मारकर। कौन? भीम। तो याद रखिएगा पंढरपुर भीमा नदी के किनारे। और आगरा तो पता है किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओरछा। क्या है? ओरछा। ओरछा जो है किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे। ओरछा जो है किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे। हमें पता है कि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? ए बेटवा यहाँ आओ, है ना? बेटवा बोलते हैं। और यही अगर राजस्थान की बात कर ले तो क्या बोलते हैं राजस्थान में? ओए छोरा। ओरछा ओए छोरा। तो याद रखिएगा ओ छोरा मतलब क्या होता है? बेटवा। क्या होता है? बेटवा होता है। तो बेटवा ओरछा। तो ओरछा शहर जो है बेटवा नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा। क्या है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अगर ये तरीका, ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो अभी कभी क्या कर दीजिए। चलिए विजय, अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत में पांडवों की विजय कैसे हुई थी? उनके साथ कृष्णा थे। उनके साथ कृष्णा थे। तो याद रखिएगा कि तो विजय से क्या हुआ? महाभारत का विजय कैसे हुआ था? क्योंकि कृष्णा थे। तो याद रखिएगा किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे दिल्ली। सभी को पता है बिल्कुल यमुना नदी के किनारे। और जबलपुर, जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। भाई जो मर्द होगा, है ना, नर्मदा, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? बिल्कुल ये लिखा हुआ है मर्द। जो भाई जो मर्द होगा उसके अंदर क्या रहेगा? ऑटोमेटिक बल तो रहेगा ही अधिक से अधिक, है ना? तो याद रखिएगा ये सिर्फ रिलेट कराने के लिए है कि क्या है? बल। यहाँ पर क्या मिल गया हमें? बल। अब भाई जिसके अंदर बल होगा, हर चीज जिसके अंदर बल होगा वो क्या होगा? मर्द होगा। तो नर्मदा नदी के किनारे। ये सिर्फ रिलेट और याद कराने के लिए है। चलिए देखते हैं, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट है नासिक। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। और इसी के साथ तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे है। कहां पर? कावेरी नदी के किनारे है। चलिए आशा करते हैं ये सेशन आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू, जिससे हमें ये पता चल जाए कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
यकीन मानिए कि इस टॉपिक से अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग 80% चांसेस रहता है नदियों से ये चैप्टर पूछा जाए कि सबसे पहले कहां से उगता है और उसके बाद कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। भारत का जो भूगोल है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो उज्जैन शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा उज्जैन है ना। आपको ऑटोमेटिक, अगर आपने ये पूरा सेशन अच्छे से अटेंड किया होगा तो ऑटोमेटिक आप एमसीक्यू बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए उज्जैन से क्या हो गया, उज्जवल। उज्जवल भविष्य करने के लिए क्या करना होगा, शिक्षा लेना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा से बन गया शिप्रा। नेक्स्ट है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत की बात हो रही है तो सूरत के अंदर सबसे ज्यादा तप होता है, तो तप कहां लिखा है, ये ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कटक। कटक शहर किस नदी के किनारे है। भाई किनारे जो होता है, जो किनारा होता है वो कट जाता है, कौन सी नदी से, महानदी से। तो महानदी ये है, महानदी से कट जाता है तो महानदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो संबलपुर जो है संभल के चलना होता है, जो कि महान नदी जो होता है, कौन सा, ये महानदी। चलिए इसमें टिक भी लगा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। सभी को पता होगा कहां का, सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, हरि के द्वार से निकलता है, सर से निकलता है गंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्रीनगर उत्तराखंड किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो उत्तराखंड का क्षेत्र है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। कोटा शहर की बात हो रही है। कुछ नहीं मिला तो क्या किए, कोट नहीं मिला तो कंबल का ही कोट बना लिए, तो कंबल से क्या हो गया, चंबल। तो कोटा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जम कर बैठेंगे जब, अगर स्वर्ण का दिया जलाने के लिए महात्मा बोल दिए ना कि स्वर्ण का सोने का दिया जला दो, और लेकिन उसको रखने के लिए जम कर बैठ गए, तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है। सभी को पता है गोमती। कानपुर किस शहर के किनारे स्थित है। बहुत मजा आएगा, कन्नौज, मौज, बहुत मौज आएगा, लेकिन कान में पानी भी चला जाएगा, किसका, गंगा का। तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है। कहां पर, गंगा में डुबकी लगाने पर मौज आएगी, कन्नौज मौज आ जाएगी भाई, मौज आ जाएगी कब, गंगा में डुबकी लगाने पर। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो श्रीरंगपट्टनम है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रंगारंग कार्यक्रम में कौन सा गाना चल रहा था, वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी डी। तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा अलकनंदा। कहां का, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है। भाई गोमती, गो माता को क्या खिलाएंगे, जौ खिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट है मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। मथुरा, और मथुरा में यशोदा माँ पूरे मथुरा में क्या करती रहती है, वृंदावन मथुरा में अपने बरसाना में मुन्ना मुन्ना, है ना, कृष्ण भगवान को मुन्ना मुन्ना कह के बुलाती हैं। तो याद रखिएगा यमुना। तो मथुरा शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, आसान है, आपको याद भी होगा। बरेली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। भाई जो बहेलिया होगा, कितना पाप किए रहते हैं, कितने जानवरों को मारे रहते हैं, लेकिन एक बार राम का नाम लेकर गंगा में डुबकी लगा लें, सारे पाप धुल जाएंगे। तो राम का नाम लेकर गंगा में डुबकी लगा लें तो क्या हो जाएगा, राम गंगा। तो बरेली शहर कहां पर है, राम गंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हैदराबाद किस नदी के किनारे ही स्थित है। हैदराबाद, हैदर भाई किसका है, हैदराबाद हैदर किसका, मूसी का, मूस का है, किसका है, मूस का डर है, मूस का। तो मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। ऑटोमेटिक आपको रिलेट कर जाएगा, जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे और ऑप्शन को देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका माइंड क्लिक कर जाएगा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है। मान लीजिए आप एसएससी एमटीएस वाले एग्जाम्स में बैठे होंगे, शिफ्ट 1 2022 में आप बैठे हैं और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, 4 ऑप्शन दे दिया, गोदावरी, मूसी, ताप्ती और यमुना। तो तुरंत आप रट कर गए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा, भाई कौन सा है, गोदावरी तो नीचे है, हैदराबाद तो मान लीजिए ऊपर हो गया, ये नहीं हो सकता, यमुना, लेकिन यमुना उत्तर भारत का है, ये हो सकता है। फिर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने यही किया कि हैदराबाद, तुरंत आपका रिलेशन बन गया किससे, हैदर किससे है, मूस से, तो आपको
नहीं भी याद होगा कि हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है, अगर आपको नहीं भी याद होगा, लेकिन जो आपका ऑप्शन है, जो आपका कर्सर है, जो आपका माउस रहेगा ना, वो बिल्कुल सही क्लिक करेगा और यहीं से आपका सिलेक्शन और 1 नंबर पक्का हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा तकलीफ होता है जब कभी रिजल्ट जो है 1 नंबर से रुकता है, क्योंकि हम कितनी मेहनत किए रहते हैं और वो 1 नंबर ये डिसाइड करके चला जाता है कि हाँ, हम काबिल नहीं है। आप अपने नजर में भले ही बहुत मेहनत किए हैं, बहुत ज्यादा काबिल हैं, लेकिन वो 1 नंबर ने अगर आपको रिजल्ट, आपको सक्सेस नहीं दिया ना, तो आप अपने परिवार की नजर में, दोस्तों की नजर में, पड़ोसियों की नजर में, रिश्तेदारों की नजर में नाकाबिल है। और बहुत तकलीफ होता है जब रिजल्ट आधे नंबर, 1 नंबर, 1 सेकंड से रनिंग, ये सारी चीजें होती है, बहुत तकलीफ देह होता है ये चीज। तो वही चीजें ये बिल्कुल ही रिलेट करेगा और आपको ऑटोमेटिक क्लिक कर जाएगा। चलिए, तो हैदराबाद हैडर किसका? मूस का, तो मूसी नदी हो गया, बिल्कुल आसान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा, गोदावरी। कहां का? गोदावरी। चलिए, हाँ, इसका भी ट्रिक आपको बता दें। नासिक से क्या बन गया? आशिक। क्या बन गया? आशिक बन गया। और आशिक हर जगह क्या खाते रहते हैं? गोदा खाते रहते हैं ना, हर जगह गोदा खाते रहते हैं, इधर उधर जो है घूमते हैं, इधर उधर काम करते हैं, तो गोदा खाते रहते हैं। गोदा से क्या बन गया? गोदावरी। चलिए, गोदा मीन्स होता है कि जो एक स्टिक होती है, वो होता है गोदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओरछा किस नदी के किनारे, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? जो ओरछा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ओरछा से क्या बन गया? ओ छोरा, है ना। राजस्थान वाला कोई बुलाएगा तो कैसे बुलाएगा? ओ छोरा इधर आ। अगर यही अपने यूपी वाले कोई बुला लिए तो कैसे बोलेगा? ए बेटवा यहाँ आओ, है ना। यूपी वाले बुलाएंगे तो कैसे बोलेंगे? ए बेटवा यहाँ ना। तो बेटवा क्या हो गया? बेटवा। भाई दोनों का बात एक ही है, चाहे ओ छोरा बोले, चाहे बेटवा बोल के बुलाए, दोनों का बात क्या है? एक ही है। तो ओरछा जो शहर हो गया बेटवा नदी किनारे, मतलब बेतवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने एक मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिएगा जो आप ही की तरह परेशान है, आप ही की तरह जो है कहीं ना कहीं अपने परिवार का सहयोग करना चाहता है, अपने परिवार का साथ देना चाहता है, जो जिसका जन्म इसीलिए हुआ है कि वो अपने परिवार के साथ दे सके, अपने परिवार का जो बोझ है वो थाम सके, बोझ उठा सके। अगर कोई भी अगर आपका ऐसा साथी है तो उसके पास इसे शेयर जरूर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब ये अपनी जगह है, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। जिसका सिलेक्शन, जिसका सफलता केवल 1 नंबर, आधे नंबर से रुक रहा है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की वजह से रुक रहा है, तो उस मित्र के पास, उस दोस्त के पास, उस भाई के पास इसे शेयर जरूर करिएगा। तो आशा करते हैं कि ये सेशन जो है आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और याद रखिए कि आपके जीवन में ये संघर्ष का जो पल है वो हमेशा रहेगा, है ना। क्योंकि आप अपने घर की परिस्थिति को बदलने के लिए पैदा हुए हैं। आपका जो जन्म है, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो आपके घर की परिस्थिति बदलने के लिए है। तो ये जो आपका जीवन है वो संघर्ष में हमेशा रहेगा, इतनी ही मेहनत हमेशा पड़ेगी। जब जीवन में मेहनत ना हो, तब सब कुछ आसान चल रहा हो, तब लगना चाहिए भाई कैसे आसान चल रहा है सब कुछ, है ना। तो ये जो संघर्ष है इसी के साथ चलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।